माइग्रेन कितना भी पुराना क्यों ना हो, किसी भी टाइप का क्यों ना हो, सभी प्रकार के माइग्रेन को आयुर्वेद द्वारा 100% क्योर किया जा सकता है। माइग्रेन एक सिम्टम है, जो रोग नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। लेकिन इसको सिर्फ समझना होता है, इसका जो मेन कारण है उस कारण को समझना है, आपको माइग्रेन हो क्यों रहा है। यदि आप उसको जान ले तो माइग्रेन का आधा ट्रीटमेंट वहीं पे हो जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, चाहे माइग्रेन माइल्ड हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे सीवियर हो, इन तीनों को कैसे ठीक किया जा सकता है, इनके लिए आपको क्या करना होगा और क्या कर सकते हो आप, और घर बैठे हुए कैसे ठीक हो सकते हो, वो सब चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं माइल्ड माइग्रेन की। लेकिन जो अभी मैं एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, वो चाहे माइल्ड हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे सीवियर हो, सभी प्रकार के माइग्रेन के लिए आपको इस्तेमाल करना है। उससे 50 से 60% सीधा आपके ब्रेन पे इफेक्ट आता है, जिससे माइग्रेन का पेन तुरंत ही कम हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये जान लें, क्योंकि माइग्रेन जो प्रॉब्लम है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आयुर्वेदिक के अनुसार देखा जाए तो ब्रेन में हमारे बात और पित्त दोष इम्बैलेंस होना शुरू हो जाती है, लेकिन इनकी स्टार्टिंग हमारे पेट से होती है। क्योंकि इनकी जो रूट कोज है हमारा पेट है, जिसमें जहाँ पे दोष बनते हैं, जहाँ पे दोष बैलेंस होने चाहिए, वहाँ पे इम्बैलेंस होने के कारण ब्रेन में इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। पर यही चीज़ हमारे ब्रेन से पेट में भी लागू होती है। यदि ब्रेन में दोष इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं तो पेट में भी इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें दोनों को कंट्रोल करना पड़ता है। तो माइग्रेन के लिए भी हमें दोनों को ही कंट्रोल करना पड़ता है। सबसे पहले हमारे जो सेंसरी ऑर्गन उनको कंट्रोल करना है। जैसे उसके लिए सबसे पहले क्या करिए, आप एक शांत जगह पे बैठ जाए, जहाँ को किसी प्रकार की कोई साउंड ना हो, चाहे ना ही किसी प्रकार की कोई गतिविधि हो रही, जिससे आप जिसकी आंख द्वारा काम कर पाओ, और उसके ना ही कुछ सुन पाओ, ना ही कोई किसी लाउड म्यूजिक वगैरह, ना साउंड वगैरह इस तरह की नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधि भी नहीं होनी चाहिए उस जगह पे जहाँ आपको जीवा द्वारा काम करना पड़े, जहाँ आपको बोलना पड़े, कुछ उपशब्द बोलने पड़े। इसलिए आप अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर दीजिए, ताकि जो आपको किसी से बात ना, कुछ समय के लिए आप बिल्कुल शांत हो जाए, ताकि जो आपके सेंसरी ऑर्गन बिल्कुल कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाए, किसी प्रकार की कोई गतिविधि ना करे, जिस कारण आपके ब्रेन पे जो प्रेशर ना आए। ब्रेन के प्रेशर नहीं आएगा तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रहेगा, वहाँ पे दोष नॉर्मल रहेंगे, कम ज़्यादा नहीं होंगे। यदि कम ज़्यादा होंगे भी तो वो नॉर्मल हो जाएंगे। यदि ब्लड सर्कुलेशन कम ज़्यादा होगा भी तो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके माइग्रेन का पेन कम होना शुरू हो जाएगा। एक सबसे बड़ी बात आती है सेंसरी ऑर्गन के बाद आती है माइंड की। माइंड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एक सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वाले लोगों को क्या रहता है, उनको माइग्रेन की समस्या अधिक आती है। इसलिए इस दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ पे उनके दोष बैलेंस रहते हैं, बाद दोष अधिक बढ़ जाता है, अधिक सोच विचार करते हो, एक ही चीज़ में डूबे रहते हैं, किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाते, जिस कारण उनको माइग्रेन की समस्या होने लगती है। पेन होने लगता है आधे सिर में, या पूरे सिर में भी होने लगता है कभी कभी। तो ये पेन कंटिन्यू बना रहता है। उसके लिए आप हमारे जो माइंड को कंट्रोल करना था, हम फिर ये सोचते हैं कि माइंड को कंट्रोल कैसे करें। हम जीवा को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने नोज़ को कंट्रोल कर सकते हैं सूंघने, गंदी चीज़ें सूंघने के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेल को सूंघने के लिए। हम किसी चीज़ को ना देखें, उसकी कोई प्रतिक्रिया ना दे, उसके लिए आँख को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना, कानों को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन माइंड को कैसे स्टॉप करें? माइंड को स्टॉप करने के लिए सबसे बढ़िया साधन है जो हमारे ऋषि मुनि ने बताया, वो आज भी बहुत प्रचलित है, आज हर व्यक्ति उसको अपना रहा है। तो आप भी अपनाना आज से ही शुरू कर दें। उसको बोलते हैं अनुलोम विलोम, यानी कि प्राणायाम की जो एक प्रकार है। अनुलोम विलोम एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आपके ब्रेन को डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, जिस कारण आपका ब्रेन तुरंत ही शांत होना शुरू हो जाता है। उसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम की एक विधि है, यानी कि हमारे शरीर में प्राणों का विस्तार होता है। प्राण मतलब ऑक्सीजन का विस्तार होता है, हमारे शरीर को डायरेक्ट, हमारे ब्रेन को डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है, जिस कारण ब्रेन के जो मन है वो स्थिर होना शुरू हो जाता है। और ब्रेन को ऊर्जा मिलने के कारण माइंड भी अपना जो हमारी आत्मशक्ति है वो बढ़ जाती है, इच्छा शक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है, जिस कारण हम खुद भी माइंड को कंट्रोल करने में सक्षम रहते हैं। इसलिए अनुलोम विलोम करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है आप माइल्ड माइग्रेन के लिए और क्या कर सकते हो। माइल्ड माइग्रेन के लिए क्या करें, सबसे पहले आप आयुर्वेद के अनुसार सही लाइफस्टाइल अपनाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफस्टाइल होना क्या चाहिए, आयुर्वेद के अनुसार हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप उसमें बताया गया कि भोजन के नियम क्या है, भोजन को कैसे खाना चाहिए, आपके शरीर के अनुसार कैसे खाना चाहिए, मौसम के अनुसार कैसे खाना चाहिए, प्रकृति के अनुसार कैसे खाना चाहिए। यदि आप उसको फॉलो करते हो, आपके शरीर में बीमारियां ही नहीं पैदा होंगी। यदि होगी तो बहुत कम होगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, और आपकी जो इम्यूनिटी है वो बरकरार रहती है। लाइफस्टाइल से मेरा इम्यूनिटी जो हमारी है बनी रहती है, जिसका हमारा शरीर खुद ही बीमारियों के लड़ने में सक्षम होता है। तो आज से ही हम आयुर्वेद के जो डाइट प्लान है उसको फॉलो करना शुरू कर दें। मैंने उसमें जो डाइट प्लान बनाया है वो बात पित्त का तीनों दोषों को बैलेंस करके बनाया हुआ है, उसकी वीडियो आप देख सकते हो। उसके बाद क्या करिए, आप सुबह शाम हल्के गुनगुने गाय के घी की 2 ड्रॉप्स नाक में डालें। उससे क्या रहता है, आपके जो गाय का घी होता है वो क्या करता है,
जो नसें कड़क हो जाती है उसको मुलायम कर देता है, जिसे स्मूथ कर देता है, जिस कारण ब्रेन में जो अकड़ाहटपन, स्टिफनेस खत्म हो जाती है और वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन फ्लो है वो नॉर्मल होना शुरू रहता है। गाय का घी तीनों बात, पित्त कफ, तीनों दोषों को शांत करता है। यदि आप इसको नाक के द्वारा लेते हो तो डायरेक्ट ब्रेन पे असर करता है। वो तेजी से असर करने के कारण ब्रेन में जो माइग्रेन का पेन हो रहा है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। ये किसी प्रकार का हेडेक हो उसमें करना चाहिए, सभी प्रकार के हेडेक के लिए ये फायदेमंद करता है। उसके बाद आता है कि आप इसके अलावा क्या कर सकते हो। इसके अलावा आप नारियल का पानी पी सकते हो। यदि एसिडिटी के कारण हो रहा है तो नारियल का पानी भी काफ़ी फायदेमंद होता है, जो हमारी जो पित्त दोष को भी शांत करता है, वात दोष को भी शांत करता है, ठीक है, और उस बीमारी को बढ़ने भी नहीं देता, हमारी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है, शरीर को ऊर्जा भी देता है, सेल्स को नया बना देता है। उसके अलावा आप पुदीने का तेल भी सिर पे लगा सकते हो। जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे हल्का सा पुदीने का तेल की मालिश कीजिए तो आपका पेन तुरंत ही कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक आप आयुर्वेद के अनुसार लाइफस्टाइल नहीं अपनाओगे तब तक जो रूट कोज पे काम नहीं होगा। यदि लाइफस्टाइल अपनाओगे तभी रूट कोज पे काम होगा, तो आपका माइग्रेन वहीं पे कुछ ही दिनों में वहीं पे रुक जाएगा और पीछे की ओर जाके ख़त्म हो जाएगा। तो यदि आपको परमानेंट माइग्रेन को ख़त्म करना है, सबसे पहले स्ट्रिक्टली लाइफस्टाइल फॉलो करना होगा आपको। और यदि आपको मॉडरेट माइग्रेन है, मॉडरेट माइग्रेन में क्या करना है, जो आपको मैंने बताया पहले सेंसरी ऑर्गन वाला, वो भी स्टेप करना है आपको। दूसरा, आयुर्वेद के अनुसार लाइफस्टाइल कैसे अपनाना चाहिए वो भी करना है। तीसरा, अनुलोम विलोम करना है। चौथा, नाक में घी भी डालना है। पांचवा, जो बाकी के जो छोटे छोटे स्टेप मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है उसके लिए, जैसे नारियल का पानी कैसे पीना है, नारियल का पानी पिए, उसके लिए फ्रूट्स कैसे खाए, क्या खाए, ये सब मैंने बताया हुआ अलग से वीडियो में, वो आप दे सकते हो। उस तरह का आहार विहार आप कर सकते हो। ये सब चीज़ें तो करनी ही करनी है। साथ में क्या करें, आपको 3 से 4 मेडिसिन बता रहा हूँ जो मॉडरेट माइग्रेन रहता है, जिनको लगातार पेन बना रहता है, हफ्ते में 2 या 3 बार पेन होता है या 2 बार पेन होता है, तो उसके लिए क्या करें आप, सबसे पहले 1 चम्मच महातिक्तघृत, महात्रिफलाघृत या फिर तिक्तघृत, इन 4 में से कोई भी घृत मार्केट में अवेलेबल होगा, मार्केट में मिल जाएगा आपको। वो उसका 1 चम्मच सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है। यदि 12 साल से कम हो रहा है तो आधा चमचा सेवन करें। उसके बाद क्या करें, हरड़, बेहड़ा, आंवला, गिलोय, किरातिक्त, गुड़ुचि, नीम, इन सबको एक साथ, इन द्रव्य को एक साथ लेकर 20-20 ग्राम लेकर एक बर्तन में मिक्स कर लेना, उसको हिला लेना अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद 1 चमचा सुबह, 1 चमचा शाम को इसका काढ़ा बनाकर सेवन करें। उसके बाद क्या करें, आप रात को सोते समय 1 चम्मच अभिपत्ति कर चूर्ण का गर्म पानी के साथ सेवन करें। यदि 12 साल से कम एज है तो आधी डोज ही ले। तो इससे क्या होगा, और बीच बीच में काली मक्का चबा कर खाते जाए। इससे क्या होगा, आपके शरीर के दोष बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाएगी और आपका जो माइग्रेन का पेन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और साथ में यदि ज़्यादा पेन हो तो आप पुदीने का तेल भी सिर पे लगा सकते हो। उसके बाद आप ब्रह्मी ऑयल की मालिश भी सिर पे कर सकते हो, नहीं तो पुदीने का तेल भी सिर पे लगा सकते हो जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे। उसके बाद आप एक स्टेप और कर सकते हो, प्रतिदिन सिर पर ब्रह्मी ऑयल की मालिश कर सकते हो, नहीं तो मार्केट में भृंगराज तेल आता है उसकी भी आप मालिश कर सकते हो, नहीं तो पुदीने का तेल भी लगा सकते हो। यदि आपको पेन सीवियर है, किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो पा रहा है, आपने सभी तरह के स्टेप अपना लिए, पेन आपका कंटिन्यू बना हुआ है और बहुत भयानक दर्द करता है, सभी तरह के पेन के तरह इंजेक्शन सब लगा लिया आपको, तो उसका कोई असर नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको चाहिए एक कस्टम मेडिसिन। कस्टम मेडिसिन क्या होती है, उसमें हम बात पित्त कफ दोषों के अनुसार, आपकी पाचन शक्ति के अनुसार, आपके मनोबल के अनुसार, उस दोष का आपके कौन से दोष बढ़े हुए हैं, माइग्रेन का कारण क्या है, आपके कहीं माइग्रेन आपको ज़्यादा मेडिसिन ओवरडोज के कारण तो नहीं हो रहा है, कहीं मेडिसिन स्ट्रेस के कारण तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें जान के आपके लिए एक कस्टम मेडिसिन बनाई जाती है, जाने की एक स्पेशल मेडिसिन बनाई जाती है, जो मेडिसिन सिर्फ आपके लिए ही होती है। ये हर पेशेंट के लिए अलग होती है, हर पेशेंट के दोषों के अनुसार, पाचन शक्ति के अनुसार, मनोबल शक्ति के अनुसार अलग अलग होती है। यदि आप कस्टम मेडिसिन लेते हो तो उसका रिजल्ट आपको पहले महीने से मिलना शुरू हो जाता है, 20 से 30% सीधा आपको असर आना शुरू हो जाता है बिना पेन के दर से। यदि सीवियर पेन वाले वो 5 से 6 महीने उस तरह का ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो 99% पेशेंट तो सीधा ठीक हो जाते हैं वहाँ पे। जो कुछ 1-2% जो पेशेंट ठीक नहीं होते हैं उनको ट्रीटमेंट 1-2 महीने या 3 महीने ज़्यादा भी लग सकती है, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं, बहुत कम केसेस में होता है ऐसा। तो यदि आपको भी सीवियर पेन है तो उसके लिए आप हमें मनोवैद्य आयुर्वेदिक क्लिनिक पे कांटेक्ट कर सकते हो।